यहाँ भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के सभी श्लोकों का हिंदी में अर्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा। तब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की यह विशाल सेना, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने कुशलता से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारी युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद भी उपस्थित हैं। वीर्यवान धृष्टकेतु, शूरवीर चेकितान, काशी का राजा पुरुजित, कुंतीभोज और शैभ्य जैसे श्रेष्ठ पुरुष भी इस सेना में हैं। विक्रमशाली युद्धामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी सभी महारथी इस सेना में उपस्थित हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष में जो प्रधान योद्धा हैं उनको जान लीजिए। मैं अपनी सेना के नायकों को आपको बताता हूं। आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, हमेशा विजय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त भी हमारी सेना के महान योद्धा हैं। हमारी सेना में भी कई अन्य शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन को त्याग दिया है। वे विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध में निपुण हैं। हमारी सेना, जिसकी रक्षा भीष्म कर रहे हैं, अपार है, जबकि उनकी सेना, जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं, पर्याप्त है। अतः आप सभी अपने अपने स्थानों पर व्यवस्थित रहकर भीष्म की सब ओर से रक्षा करें। तब कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह के समान गर्जना की और अपना शंख बजाया। इसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल और तुरही एक साथ बजने लगे, जिससे बहुत भारी आवाज उत्पन्न हुई। तब श्रीकृष्ण और अर्जुन, जो सफेद घोड़ों से युक्त रथ में विराजमान थे, उन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्रीकृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने अपने महाशंख पौंड्र को बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। हे राजन, काशी का महान धनुर्धारी राजा, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महान योद्धा अभिमन्यु, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। उस भयानक ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया और आकाश एवं पृथ्वी को गूंजित कर दिया। तब कपिध्वज, हनुमान का ध्वज लिए हुए अर्जुन ने जब देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और युद्ध शुरू होने ही वाला है, तो उसने अपना धनुष उठा लिया। इसके बाद, हे राजन, अर्जुन ने श्रीकृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दें, ताकि मैं इन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। भागवत गीता, दूसरा अध्याय सांख्य योग, ज्ञान और कर्म का योग। अर्जुन का विषाद और श्रीकृष्ण का उत्तर। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, उस समय करुणा से अभिभूत और विषाद से व्याकुल अर्जुन ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ श्रीकृष्ण से यह कहा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विषम स्थिति में तुम्हें यह मोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह न तो आर्यजनों के योग्य है और न ही स्वर्ग दिलाने वाला, बल्कि अपयश देने वाला है। हे पार्थ, कायरता को त्यागो, यह तुम्हारे लिए अनुचित है। हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों पर बाण कैसे चला सकता हूं? उनके वध से मुझे राज्य, सुख और जीवन में कोई रुचि नहीं है। हमें नहीं पता कि हम जीतेंगे या वे। न हम उनके वध से सुखी होंगे और न ही वे हमारे वध से। मैं धर्म संकट में हूं और कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं इतने बड़े साम्राज्य और इंद्रियों के भोगों में भी इस शोक का निवारण नहीं देखता। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार श्रीकृष्ण के प्रति कहकर अर्जुन चुप हो गया और युद्ध में न लड़ने की प्रतिज्ञा करके बैठ गया। तब मधुसूदन दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर हंसते हुए अर्जुन से बोले, श्री भगवान ने कहा, तुम जिस विषय में शोक कर रहे हो वह ज्ञानियों के योग्य नहीं है। ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। वास्तव में कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम और ये राजा न थे, और न ही ऐसा होगा जब हम नहीं रहेंगे। जैसे देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा को नया शरीर मिलता है। ज्ञानी इस परिवर्तन से विचलित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी, सुख दुख आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करना सीखो। जो व्यक्ति सुख दुख में सम रहता है और विचलित नहीं होता, वही मुक्ति का अधिकारी है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी नाश नहीं होता। तत्वदर्शी इस सत्य को जान चुके हैं। यह आत्मा अविनाशी और असीमित है, कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। यह शरीर नाशवान है, लेकिन इसमें स्थित आत्मा अजर अमर है। जो यह समझता है कि वह आत्मा को मार सकता है या मारा जा सकता है, वह अज्ञानी है। आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही मारी जाती है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, न वह पैदा होती है न समाप्त होती है। जो इस आत्मा को अविनाशी और अजर अमर समझता है, वह किसी को मारता नहीं और न पाप में लिप्त होता है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है,
वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। आत्मा न भस्म होती है, न गीली होती है और न सूखती है। आत्मा अदृश्य, अगम्य और अपरिवर्तनीय है। यदि तुम इसे जन्म मरण वाला समझते हो तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। सभी प्राणी अव्यक्त रूप में उत्पन्न होते हैं और अंत में अव्यक्त ही हो जाते हैं। कोई इसे अद्भुत की तरह देखता है, कोई इसे अद्भुत की तरह सुनता है, लेकिन इसे कोई समझ नहीं पाता। यह आत्मा सबके शरीर में स्थित है, इसलिए तुम इसके लिए शोक मत करो। अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। भाग्यशाली वे क्षत्रिय हैं जिन्हें ऐसा युद्ध मिलता है जो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। यदि तुम धर्म युद्ध से विमुख हो गए तो अपयश और पाप तुम्हें प्राप्त होंगे। लोग सदा तुम्हारी निंदा करेंगे, और वीरों के लिए निंदा मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन महारथियों ने तुम्हें सम्मान दिया है वे तुम्हें कायर समझेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारे पराक्रम को तुच्छ बताएंगे। या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे और स्वर्ग जाओगे, या विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर युद्ध करो। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग का ज्ञान दिया, अब मैं तुम्हें कर्म योग बताता हूं। इस योग में किया गया थोड़ा सा भी प्रयास महान भय से बचाता है। इस मार्ग पर बुद्धि एकनिष्ठ होती है, लेकिन असंख्य मार्गों पर बुद्धि चंचल हो जाती है। अज्ञानी लोग केवल वेदों के कर्मकांड में आसक्त रहते हैं और स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं। भोग और संपत्ति में आसक्त लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं होती। वेद त्रिगुणमय हैं। तुम गुणों से परे होकर नित्य और निरंतर योग में स्थित हो। जैसे कुएं का उपयोग तब नहीं रहता जब हर ओर जल हो, वैसे ही ज्ञानी के लिए वेदों का प्रयोजन सीमित हो जाता है। कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा करने का नहीं। योग में स्थिर होकर राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करो। ज्ञान योग की तुलना में कर्म योग श्रेष्ठ है। फल की इच्छा करने वाला कृत्य क्षुद्र है। योग युक्त व्यक्ति कर्मों में कुशल हो जाता है और अच्छे बुरे फल से मुक्त हो जाता है। योगी पाप और पुण्य दोनों को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह से परे हो जाएगी तब तुम श्रुतियों को भी त्याग दोगे। जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तभी तुम समाधि में स्थित हो पाओगे। अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे बैठता है? श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है वही स्थित प्रज्ञ है। जो सुख दुख में विचलित नहीं होता और राग द्वेष से मुक्त है वही स्थिर बुद्धि है। जो प्राप्ति पर हर्षित नहीं होता और हानि पर शोक नहीं करता वही स्थिर बुद्धि है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही योगी इंद्रियों को वश में करता है। इंद्रियां विषयों से दूर हो सकती हैं, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त होने पर ही उनकी तृष्णा समाप्त होती है। बलवान व्यक्ति की इंद्रियां भी मन को विचलित कर सकती हैं। जो साधक अपने सभी इंद्रियों को वश में रखकर मन को मुझ में लगाए रहता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है, और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो राग और द्वेष से रहित होकर आत्मसंयम द्वारा इंद्रियों का संचालन करता है वह प्रसन्नता, आंतरिक शांति प्राप्त करता है। प्रसन्नता प्राप्त होने पर उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिसका मन संयमित नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, और जिसकी भावना, ध्यान स्थिर नहीं है उसे शांति नहीं मिलती। अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है? जिस प्रकार पानी में नाव को हवा बहा ले जाती है, उसी प्रकार भटकती इंद्रियों के पीछे चलता हुआ मन व्यक्ति की बुद्धि को विचलित कर देता है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसके सभी इंद्रियां इंद्रिय विषयों से हटा ली गई हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो संसार के लिए रात अज्ञान है उसमें संयमी व्यक्ति जागता है, और जो संसार के लिए जागरण भोग विलास है वह मुनि के लिए रात समान है। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं लेकिन समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही सभी इच्छाएं जिसमें प्रवेश करती हैं वह व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, न कि इच्छाओं के पीछे दौड़ने वाला। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर बिना ममता और अहंकार के जीवन व्यतीत करता है वही शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, यह ब्राह्मी अवस्था है जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। इस अवस्था में स्थित होकर मनुष्य मृत्यु के समय भी ब्रह्म को प्राप्त करता है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के ज्ञान, कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि की महत्ता समझाई, जो जीवन में शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं?
आपके वचनों से मेरा चित्त भ्रमित हो रहा है। कृपा करके एक ऐसा निश्चित मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की साधना बताई गई है, ज्ञान योग संन्यास और कर्म योग गृहस्थ जीवन। कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। केवल निष्क्रियता से मुक्ति संभव नहीं है। कोई भी मनुष्य एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति द्वारा प्रेरित होकर सभी जीव कुछ न कुछ कर्म करते हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित किए बिना केवल बाह्य रूप से कर्म से विरत होता है, वह मिथ्याचारी है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन से इंद्रियों को वश में रखकर कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। तेरे लिए केवल कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अकर्मण्यता से तेरा जीवन नहीं चलेगा। इसलिए तू अपने कर्तव्य का पालन कर। सभी कर्म यज्ञ, त्याग और सेवा के लिए ही किए जाएं, अन्यथा वे बंधन उत्पन्न करेंगे। यज्ञ से उत्पन्न वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। यज्ञ से धर्म स्थिर रहता है और धर्म से सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए केवल भोगों में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है, वह पाप का भागी होता है। इसलिए तू कर्म कर और यज्ञ के भाव से सब कुछ अर्पित कर। जो व्यक्ति आत्मा में स्थिर है, जिसके लिए कर्म और कर्मफल का कोई मोह नहीं है, उसे किसी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं है। फिर भी श्रेष्ठ पुरुषों को कर्म करना चाहिए ताकि वे सामान्य जनों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकें। यदि मैं भगवान भी कर्म न करूं तो लोग मेरे मार्ग का अनुकरण करेंगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ज्ञानी जन भी मोहमुक्त होकर कर्म करते हैं, परंतु जो अज्ञानी हैं वह कर्मों से बंधते हैं। जो मनुष्य सब कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है और मोहरहित होकर निरंतर कर्म करता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। जो लोग मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करते हैं, वे पाप से मुक्त हो जाते हैं और सफल होते हैं। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्म नहीं करता, वह स्वयं को हानि पहुंचाता है। तू अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर, क्योंकि अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। दूसरे के धर्म का पालन करते हुए मरना भी भयावह है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मनुष्य इच्छा न होते हुए भी पाप क्यों करता है, मानो किसी बलपूर्वक प्रेरित कर दिया हो। श्री कृष्ण ने कहा, यह कामना और क्रोध ही मनुष्य के शत्रु हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और अज्ञान को ढकते हैं। काम और क्रोध को त्याग कर मनुष्य को आत्मसंयम का पालन करना चाहिए। इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके आत्मा के द्वारा स्वयं को नियंत्रित कर। जो व्यक्ति आत्मज्ञान के द्वारा इंद्रियों और मन को जीत लेता है, वह मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने यह अविनाशी योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। सूर्य ने यह ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह योग राजर्षियों द्वारा परंपरा से प्राप्त किया गया, लेकिन समय के प्रभाव से यह ज्ञान लुप्त हो गया। हे परंतप अर्जुन, आज मैंने तुम्हें वही प्राचीन योग बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग एक महान रहस्य है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हुआ है, जबकि सूर्य का जन्म आपसे पहले हुआ था। मैं यह कैसे समझूं कि आपने यह योग सबसे पहले सूर्य को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। हे परंतप, यद्यपि मैं अजन्मा हूं और मेरी आत्मा अविनाशी है, फिर भी मैं अपनी माया से स्वयं को प्रकट करता हूं। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को जानता है, वह शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो लोग राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरे शरणागत होते हैं और तपस्या द्वारा पवित्र हो चुके हैं, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो जैसे मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार फल देता हूं। सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, जो लोग कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों से सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने यह अविनाशी योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। सूर्य ने यह ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह योग राजर्षियों द्वारा परंपरा से प्राप्त किया गया, लेकिन समय के प्रभाव से यह ज्ञान लुप्त हो गया। हे परंतप अर्जुन, आज मैंने तुम्हें वही प्राचीन योग बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग एक महान रहस्य है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हुआ है, जबकि सूर्य का जन्म आपसे पहले हुआ था। मैं यह कैसे समझूं कि आपने यह योग सबसे पहले सूर्य को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। हे परंतप, यद्यपि मैं अजन्मा हूं और मेरी आत्मा अविनाशी है, फिर भी मैं अपनी माया से स्वयं को प्रकट करता हूं। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं।
जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को जानता है वह शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो लोग राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरे शरणागत होते हैं और तपस्या द्वारा पवित्र हो चुके हैं वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो जैसे मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार फल देता हूं। सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, जो लोग कर्मों की सिद्धि चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों से सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। यद्यपि मैं इसका कर्ता हूं फिर भी मैं अकर्ता और अविनाशी हूं। मुझे कर्म नहीं बांधते, न ही मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा है। जो मुझे इस प्रकार जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल के मुक्ति इच्छुक जनों ने इस ज्ञान के साथ कर्म किए थे, इसलिए तुम्हें भी उसी प्रकार कर्म करना चाहिए जैसा उन्होंने किया था। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे ठीक से जानना आवश्यक है। कर्म का ज्ञान गहन रहस्य है। जिसे कर्म में अकर्म दिखाई देता है और अकर्म में कर्म दिखाई देता है वही मनुष्य ज्ञानी है और वह योगी है। जो सभी कार्यों को बिना आसक्ति के करता है और उसके सभी कर्म ज्ञान के अग्नि में भस्म हो जाते हैं वह ज्ञानी कहा जाता है। जिसका सभी कर्मों से मोह समाप्त हो गया है और जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है उसके कर्म शुभ अशुभ से मुक्त होते हैं। जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया है और जिसने ममता को छोड़ दिया है वह शरीर से कर्म करते हुए भी पापों से मुक्त रहता है। जो बिना आसक्ति के कर्म करता है और किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता वह पाप में लिप्त नहीं होता। जो संतोषी है, द्वंद्वों से मुक्त है और सफलता असफलता में समान रहता है वह बंधनों से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होकर निष्काम भाव से कर्म करता है उसके सभी कर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति कर्म के उपकरण और फल को ब्रह्म में देखता है वह कर्म करते हुए भी ब्रह्म को प्राप्त करता है। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्री भगवान ने कहा, त्याग और कर्म योग दोनों ही मोक्ष का साधन है, परंतु उनमें कर्मयोग श्रेष्ठ है। जिसे सन्यासी कहा जाता है वही कर्मयोगी भी है, क्योंकि बिना कर्म के त्याग के कोई सन्यासी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति न द्वेष करता है न किसी चीज की आकांक्षा करता है वही सच्चा सन्यासी है और सदा मुक्त रहता है। सन्यास और कर्मयोग को बालकों के लिए भिन्न कहा गया है, परंतु जो तत्वज्ञानी हैं वे दोनों को एक ही समझते हैं। जो व्यक्ति जान लेता है कि सन्यास और कर्मयोग में कोई अंतर नहीं है वही सही अर्थों में देखता है। केवल सन्यास से बिना कर्म किए सिद्धि पाना कठिन है। कर्मयोगी शीघ्रता से परमात्मा को प्राप्त करता है। जो मन को वश में रखकर आत्मा में स्थिर होकर कर्म करता है वह न दोषों से लिप्त होता है न पापों से। जो जानता है कि मैं कुछ नहीं करता वह देखते, सुनते, स्पर्श करते, खाते पीते, सोते जागते भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करता है और आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से आसक्ति छोड़कर केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो कर्म का फल त्याग देता है वह शांति प्राप्त करता है और जो फल की इच्छा करता है वह बंधनों में बनता है। जो व्यक्ति मन से सभी कर्मों का त्याग कर आत्मा में स्थित होता है वह न कर्म करता है न पाप में लिप्त होता है। परमात्मा न तो किसी के कर्मों का करता है न कर्मों के फल का विधान करता है। यह सब प्रकृति के स्वभाव से होता है। परमात्मा न किसी के पाप को स्वीकार करता है न पुण्य को। अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है और प्राणी भ्रम में रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति बिना कर्मफल की इच्छा किए अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि जो केवल कर्मों का त्याग करता है या अग्निहोत्र छोड़ता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्मों का त्याग किए बिना योग करता है वही सच्चा योगी है। मनुष्य के लिए आरंभ में कर्मयोग का अभ्यास करना आवश्यक है और जब योग सिद्ध हो जाए तब वह शांति में स्थिर हो जाता है। जब व्यक्ति भोग और कर्मों से विरक्त हो जाता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है तभी वह योग सिद्धि प्राप्त करता है।